दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी फेज 11 की जो सिलेक्शन पोस्ट निकली थी 2023 में, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ड्राइवर की भी वैकेंसी शामिल थी, जिसमें एक सबसे बड़ी भर्ती थी आपकी एमईएस ड्राइवर की, है ना। शायद पोस्ट कोड आई एम नॉट श्योर कि पोस्ट कैटेगरी नंबर जो था उसका NR 326-23 था, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी। और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट कैटेगरी नंबर के हिसाब से जो मोटर ड्राइवर की वैकेंसीज है वो जारी हुई थी। और उससे रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बनाया था, जिसमें ER 162-23 पोस्ट कैटेगरी नंबर जो है उसकी जो प्रोविजनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और रिजेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो जारी उन्होंने करी थी, जो भी आपने स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भेजे थे उसके बिहाफ पे। ठीक है, इस प्रकार का नोटिस मैंने आप सभी के साथ में शेयर किया था। और ये जो वैकेंसीज थी, ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज थी 7, जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर जो आपका एक डिपार्टमेंट आता है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके अंदर ही वैकेंसीज आई थी। तो अब इसके अंदर लगभग 190 प्लस, शायद 192 टोटल कैंडिडेट्स हैं। हाँ, 192 कैंडिडेट्स हैं जिनके जो रोल नंबर हैं उनके जो डिटेल्स हैं वो इसमें दिए गए हैं। अब उसके बाद से बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनके डिफरेंट डिफरेंट डाउट्स हैं वो क्रिएट हो गए हैं कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे लेकिन फिर भी हमारा जो नाम है वो रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर है। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे कह रहे थे सर अब हमें टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें नॉट एलिजिबल माना गया है। या बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको प्रोविजनल की लिस्ट में डाल दिया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये प्रोविजनल वाला जो कॉलम है उसके अंदर डाल दिया गया है इन कैंडिडेट्स को। तो सर उसका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि यहाँ पे सबसे पहले रीज़न फॉर रिजेक्शन के अंदर जो भी आपका रीज़न लिखा हुआ है उस पर पहले गौर करिए। इसके अलावा रिमार्क्स में जो चीज़ें बताई हुई हैं और उनको प्रोविजनल माना गया है, इसका मतलब ये है कि आप ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताए गए हैं, जिस हिसाब से बताए गए हैं, तो उसका सॉल्यूशन श्योर है, जो आप कर सकते हैं। उसका सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स आगे, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ड्राइवर की भर्ती हो, फेज 11 की बात कर रहा हूँ मैं, जो सिलेक्शन पोस्ट थी आपकी, जैसे कि अभी MES वाले कैंडिडेट्स हैं, उनकी भी लिस्ट जल्दी ही जारी होगी आपकी नॉर्दर्न रीजन वाली वेबसाइट के ऊपर। ये मैंने वेबसाइट ओपन कर रखी है आपकी sscer.org, जो आपका ईस्टर्न रीजन है, जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ठीक है। तो यहाँ पे ये जारी हुई थी कल 15 तारीख को। तो अभी मैं उन कैंडिडेट्स के साथ में भी ये बात शेयर कर रहा हूँ जो MES ड्राइवर की भर्ती से जुड़े हुए हैं, साथ साथ में वो कैंडिडेट्स भी जिनका ये नोटिस है, यानी अगर वो इस भर्ती से रिलेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सूचना है, सभी के लिए है ये सूचना। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि सभी कैंडिडेट्स का जो डाउट है वो क्लियर हो सके, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ इस नोटिस को। जो हमारी ये पोस्ट थी, जिसका पोस्ट कैटेगरी नंबर था ER 162-23, तो इसका जो एलिजिबिलिटी या फिर आप कह सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के अंदर कौन कौन से मुख्य पॉइंट्स थे, तो ये 4 पॉइंट्स इन्होंने बताए हैं। सबसे पहले तो आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए मोटर व्हीकल्स का। इसके अलावा नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल्स, यानी ये आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा एक्सपीरियंस होना चाहिए किसका, ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स, 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप 10th पास होने चाहिए। और साथ साथ में एक चीज़ इन्होंने लिखी है कि जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी, मतलब 27 मार्च 2023, इससे पहले आपकी ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, यानी ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन इस डेट से पहले होनी चाहिए, चाहे फिर वो आपकी 10th पास हो या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, यानी एक्सपीरियंस हो आपको 3 साल का। ये सारी चीज़ें कहाँ से काउंट होंगी, तो ये 27 मार्च 2023 से काउंट होंगी, जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। समझ में आई बात? ये इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है। अब देखिए, जो कैंडिडेट्स जिनके जो रोल नंबर हैं वो रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाले गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात, यानी उनको किसी भी ग्राउंड पे या अनएलिजिबिलिटी के बिहाफ पे अगर उनको रिजेक्शन लिस्ट के अंदर डाल दिया है, तो वो कैंडिडेट्स ग्रीवेंसीज या फिर कोई रिप्रेजेंटेशन भेज सकते हैं। कहाँ पे? ये मेल आईडी इनको दी गई है, जो भी कैंडिडेट्स जिनके रोल नंबर रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाले गए हैं। और ये इनको स्टिपुलेटेड टाइम बताया गया है और स्टिपुलेटेड डेट बताई गई है कि 25 दिसंबर 2023 रात को 11 बजे से पहले पहले आप इस मेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं और अपनी कोई भी रिप्रेजेंटेशन या ग्रीवेंसीज हैं वो हमें सेंड कर सकते हैं। और उसके बिहाफ पे हम जो आपकी लिस्ट है वो जारी करेंगे, मतलब आपकी एक लिस्ट और आएगी। ये जो लिस्ट जारी हुई है 192 कैंडिडेट्स की, उसके बाद एक और लिस्ट आएगी। अभी फिलहाल में जितने भी कैंडिडेट्स अपने ग्रीवेंसेज या
रिप्रेजेंटेशन भेजेंगे उसके बिहाफ पे एक फाइनल आपकी लिस्ट आएगी, जिसमें आपके एलिजिबल कैंडिडेट्स, नॉट एलिजिबल, रिजेक्टेड, किस वजह से उनको रिजेक्ट किया गया है, रीजन के बिहाफ पे वो लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। तो अब फिलहाल में 25 दिसंबर 2023 तक का आपको टाइम मिल रहा है कि आप अपने रिप्रेजेंटेशन हैं वो भेज सकते हैं रीजनल ऑफिस को। ये मेल आईडी है, इसके ऊपर आपको भेजना है अपनी सारी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर वे में टाइप करके, ठीक है। अब बात आती है कि जो कैंडिडेट्स अभी मतलब एक्सपीरियंस की वजह से रह गए हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो उनके पास था ही नहीं, तो उसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अगर क्रूशियल डेट से पहले का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, बाद का है और बाद में ही आपने अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाया है, तो 100% आप रिजेक्ट होंगे, आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट बिल्कुल फिट हैं, मतलब बिल्कुल क्लियर हैं, क्लियरेंस है उनके अंदर, और फिर भी आपको रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो इसका मतलब आप रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हैं। आपको टाइम दिया गया 25 दिसंबर तक का। इसके अलावा कई कैंडिडेट्स मेरे पास मैसेज कर रहे थे कि सर हमने डॉक्यूमेंट्स टाइम से भेज दिए थे लेकिन फिर भी हमें रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। तो देखिए, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एसएससी के पास आप कोई भी डॉक्यूमेंट भेजते हैं तो वो डॉक्यूमेंट किस लिफाफे के अंदर डल करके वहां पे पहुंचा है, आप यहां से किस दिन भेज रहे हैं, ये सारी डेट वहां पे लिखी होती है। मतलब जिस दिन आपने पोस्ट सेंड करी है वो डेट, एसएससी के पास किस दिन वो रिसीव हुआ है वो डेट ऑन रिकॉर्ड एसएससी रखता है। कभी भी आप क्लेम कर सकते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपने कोई भी डॉक्यूमेंट भेजा है, इसका मतलब ये है कि आपने लेट भेजा है और एसएससी के पास भी लेट पहुंचा है। समझ में आई बात? तो अगर आप ये क्लेम करना चाहे तो आरटीआई के माध्यम से क्लेम कर सकते हैं कि भाई मैंने इस दिनांक को भेजा था लेकिन मेरा जो रिसीविंग डेट था वो ये था, लेकिन फिर भी मेरा नाम रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया है। ये बात मैं हमेशा से आपको बोलता हुआ आ रहा था कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपको फटाफट से भेजने हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजना है ताकि वहां पे रिसीव भी टाइम टू टाइम हो पाए, ठीक है। बाकी मैंने आपको सोल्यूशन बता ही दिया है। अगर आपको लगता है, आपको थोड़ी बहुत शंका होती है इस मामले में कि मेरा डॉक्यूमेंट पहुंचने के बाद भी मुझे रिजेक्टेड लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो आप आरटीआई के माध्यम से या फिर मेल करके आप पूछ सकते हैं, अपने सवाल जवाब है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैंने एक आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए चीज़ बताई दी थी कि एसएससी ऑन रिकॉर्ड सारी चीज़ें रखती है, चाहे वो आपकी पोस्ट सेंड करने वाली डेट हो या फिर वहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव हुए हैं वो डेट हो, यानी आपके लिफाफे से लेकर के आपके डॉक्यूमेंट्स तक बिल्कुल अच्छे तरीके से ऑन रिकॉर्ड एसएससी रखता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी। बाकी मैंने आपको बताई दी है, अगर आपकी मिस्टेक है, ठीक है, आपकी मिस्टेक है तो उसको नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन अगर एसएससी की मिस्टेक हुई है और मान लो आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी नहीं है तो उसका रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं। आपको डेट बताई गई है 25 दिसंबर 2023 तक की, और आगे जब एमईएस ड्राइवर की जो भी लिस्ट आएगी उसमें भी सेम सिचुएशन आपकी बनेगी। आप सभी को एक स्टिपुलेटेड टाइम दिया जाएगा कि भाई इस डेट और टाइम तक अपने जितने भी रिप्रेजेंटेशन आप भेज सकते हैं बाय मेल, ठीक है। तो जैसे उसके बारे में भी कोई भी सूचना ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगी मैं आप सभी को बता दूंगा। तो इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। आगे ऐसी ही लेटेस्ट अपडेशन और इंपॉर्टेंट एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।